हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। हम बात कर रहे थे डायरेक्टिंग फंक्शन की। तो डायरेक्टिंग का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, डायरेक्टिंग में आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो सुपरविज़न हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। तो हम देखेंगे मोटिवेशन क्या होता है, देन हम मीनिंग समझेंगे। मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप पहली बार सुन रहे हैं। मोटिवेशन का जनरल मीनिंग आप सबको पता होगा, चाहे आप उसे डिफ़ाइन कर पाएँ या ना कर पाएँ, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी को इंड्यूस करना, किसी को इंसाइट करना, किसी को इंड्यूस करना कि वो काम करे, ठीक है, यानी उसको आगे बढ़ाना इस चीज़ के लिए, राइट। तो मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को यानी अपने जूनियर को एक्ट करने के लिए इंड्यूस करता है, इंसाइट करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब 3 रिलेटेड टर्म्स हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है और वही पर्पज़ मोटिव होता है। मोटिव मतलब एक इनर स्टेट, आपके अंदर एक चीज़ है जो आपको एनर्जाइज करती है, जो आपको एक्टिवेट करती है और आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया। आपने खाना क्यों खाया? क्योंकि आपको भूख लगी हुई थी। तो भूख आपका मोटिव था, भूख को शांत करना आपका मोटिव था, प्यास को शांत करना आपका मोटिव था, राइट। तो ये होते हैं मोटिव्स। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों को स्टिम्युलेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। किस लिए? ताकि वो जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ मतलब अपना काम शुरू करें, ठीक है, उन गोल को अचीव करने की कोशिश करें। जैसे स्टूडेंट को मोटिवेट करता है टीचर स्टूडेंट को कहता है कि आप पढ़ेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो ये क्या है? मोटिवेशन का प्रोसेस है। देन बात आती है मोटिवेटर की। मोटिवेटर का मतलब होता है जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं मोटिवेट करने के लिए। जैसे किसी को शाबाशी देना एक मोटिवेशन की टेक्निक है, किसी को बोनस देना एक मोटिवेशन की टेक्निक है। तो ये कई सारी टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करके मोटिवेट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं मोटिवेटर। तो मोटिव मतलब आप काम क्यों कर रहे हैं, आपका काम करने के पीछे उद्देश्य क्या है। मोटिवेशन मतलब स्टिम्युलेटिंग पीपल, यानी लोगों को इंसाइट करना, इंड्यूस करना। और मोटिवेटर मतलब किस टेक्निक के थ्रू आप मोटिवेशन कर रहे हैं। अब बात आती है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मोटिवेशन की है कि ये एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन बाहर नहीं दिखता ना। मोटिवेशन क्या है? आपके दिल में, आपके दिमाग में है, राइट। तो मोटिवेशन क्या है? एक इनर फीलिंग है। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। मतलब जब आपको मोटिवेशन दिया जाता है तो आप गोल के लिए ज़्यादा मतलब उसकी तरफ ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका प्रमोट होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? देखो, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जब आपको कोई रिवॉर्ड का वो दिया जाए कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप क्लास में फ़र्स्ट आएंगे तो आपको ये मिलेगा। ये है पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप फेल हो गए तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी जिसमें हम रिवॉर्ड्स का वो देते हैं, और नेगेटिव भी हो सकता है जिसमें हम पनिशमेंट का थ्रेट दिखाते हैं। अब मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पीपल आर हीट्रोजीनियस। देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, उसका मतलब होता है सेम। हीट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। तो लोग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब लोग अलग अलग हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को जैसे मोटिवेट किया जा सकता है वैसे दूसरों को मोटिवेट नहीं किया जा सकता।
जैसे एक पर्सन है, मान लो उसकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना है, आप उसको 1,000 रुपये का इंसेंटिव दे के क्या मोटिवेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। वहीं अगर आप उसको शाबाशी देते हो या उसका नाम मीटिंग के अंदर बोलते हो कि भाई इस पर्सन ने अच्छा काम किया, तो शायद उसके लिए ज़्यादा वो मोटिवेशन काम करेगा। तो यानी लोग अलग अलग होते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, कुछ पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं, कुछ नेगेटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने फीचर्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। सबसे पहले आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड है, मान लो आपको अभी भूख लगी हुई है, तो आपकी एक नीड है कि आपको खाना चाहिए। अब वो आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है। टेंशन फिर वो आपकी ड्राइव बन जाती है। ड्राइव मतलब अब वो भूख आपको मोटिवेट कर रही है कि आप कुछ करें। फिर शुरू होता है आपका सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर यानी आप देखोगे कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए खाना खा सकता हूँ। फिर आप खाना खाएंगे और आपकी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी और आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी को आप अगर ये मान लो कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, तो आपकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है, अब ये आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करेगी। फिर आप ड्राइव यानी अब ये आपको इंड्यूस करेगी कि आप इसके लिए जॉब के लिए देखो। सर्च बिहेवियर शुरू होगा, यानी आप अलग अलग जगह जॉब वगैरह अप्लाई करोगे, आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपकी नीड सेटिस्फाई होगी और आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। तो ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, यानी मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले देखो, मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, राइट। देन सेकंड है कि मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो आप उनको जब मोटिवेट करते हैं तो वो लोग पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प मिलती है। देन थर्ड है कि इससे एम्प्लॉई टर्नओवर कम करने में हेल्प मिलती है। एम्प्लॉई टर्नओवर मैंने पहले भी बताया था आपको। एम्प्लॉई टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के चले जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेबर टर्नओवर को कम करते हैं। और अगर टर्नओवर कम है तो कॉस्ट भी बचेगी। क्यों बचेगी? क्योंकि देखो, अब नया एम्प्लॉय अगर लेके आओगे तो उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो अगर नए एम्प्लॉय लाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अगर हम नए एम्प्लॉय नहीं लाने पड़ रहे, हमारे एम्प्लॉय स्टेबल हैं, तो हमारी कॉस्ट कम होगी। देन फोर्थ है कि एब्सेंटीज़म को कम करने में हेल्प करता है मोटिवेशन। देखो, कोई भी एम्प्लॉय है वो अगर मोटिवेटेड नहीं है तो वो एब्सेंट रहता है काम से ज़्यादातर, ठीक है। एब्सेंटीज़म का एक मेजर रीज़न होता है मोटिवेटेड ना होना। तो अगर आपको अगर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं तो आपका एब्सेंटीज़म भी कम होता है। एंड देन लास्ट है कि अगर कोई चेंज लेके आना है तो आप देखो, जनरली क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय होते हैं, जनरली वो चेंज को मना करते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है हमें नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, हमें नया काम करना पड़ेगा। बट अगर आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हो तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब इसके बाद एक देखिए, मोटिवेशन की अलग अलग थियरीज़ दी गई हैं। आपके सिलेबस में एक थियरी मेंशन्ड है, मास्लो की नीड हायरार्की थियरी। अब्राहम मास्लो ने ये दी थी, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नीड की हायरार्की की थ्योरी दी थी। हायरार्की मैंने आपको बताया था, लेयर्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान है उसकी 5 नीड्स होती हैं। कौन कौन सी 5 नीड्स होती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सबसे पहले वो ये 1 नंबर पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे। अब ये कहते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉई है या कोई भी पर्सन है वो सबसे पहले अपनी पहली नीड को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद जब वो पहली नीड सेटिस्फाई हो गई तब वो दूसरी नीड को देखेगा, तब तक वो दूसरी के बारे में सोचेगा भी नहीं।
जब दूसरी सेटिस्फाई होगी तो वो तीसरी के बारे में सोचेगा, और जब तीसरी सेटिस्फाई हो गई तो वो चौथी के बारे में सोचेगा, और चौथी सेटिस्फाई होगी तो वो पांचवी के बारे में सोचेगा। तो पहली, अगर मान लो शुरू से हम चलें तो पहले कौन सी नीड मोटिवेट करती है पर्सन को? फिजियोलॉजिकल नीड मोटिवेट करती है काम करने के लिए। उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है तो सेफ्टी नीड इंसान को मोटिवेट करती है। सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो एफिलिएशन नीड इंसान को मोटिवेट करती है, और एफिलिएशन नीड पूरी हो जाती है तो एस्टीम नीड उसको करती है, और एस्टीम नीड पूरी हो जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं वो हेल्प करती है। अब देखो कैसे है ये नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जो सबसे बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, तो वही बात है। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, शेल्टर, ये सब कुछ क्या है? बिल्कुल बेसिक नीड है कि सबसे पहले तो इंसान को यही सब कुछ चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए। अब ये नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स की बात आती है। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स में क्या आएगा कि जॉब सिक्योरिटी मिले उसको, उसकी इनकम स्टेबल हो, उसको पेंशन प्लान मिले, क्योंकि पेंशन आपकी सेफ्टी के लिए होती है, राइट। देन थर्ड आता है एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। देखो, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो सोसाइटी में रहता है, तो उसको अफेक्शन चाहिए, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए। तो तीसरे नंबर पे ये आता है, यानी जब वो सेफ्टी मिल चुकी है उसको, उसके बाद वो एफिलिएशन की कोशिश करता है, यानी फ्रेंडशिप सर्कल बनाने की कोशिश करता है। फिर एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होती है स्टेटस से रिलेटेड, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन, यानी अब वो चाहता है कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो इस तरह की हो कि वहाँ पे ऑटोनमी मिले, उसको डिसीजन लेने की छूट मिले, उसको अच्छा स्टेटस मिले, उसकी अच्छी रिकॉग्निशन हो। ये होती हैं एस्टीम नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती है? ये लास्ट स्टेज है जिसमें इंसान जो भी वो बेस्ट कर सकता है वो बेस्ट करने की कोशिश करता है। लाइक एक सिंगर है तो वो प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, तो लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हो। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में मास्लो क्या कहते हैं? पहला चीज़ मास्लो कहते हैं कि लोगों का बिहेवियर जो है वो उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो नीड्स होती हैं इनको हम हायरार्कल ऑर्डर में दिखा सकते हैं। हायरार्कल ऑर्डर कैसे? बेसिक नीड्स से शुरू होके हायर लेवल की नीड्स तक जाता है। हमने अभी पढ़ा फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब देखो, ये कहते हैं, अब्राहम मास्लो का ये कहना था कि एक नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो वो फिर मोटिवेट नहीं करती, फिर अगली जो नीड है वो मोटिवेट करती है। जैसे हमने किया, अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेगी। अब एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करेगा? सेफ्टी नीड्स। अगर सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई तो सेफ्टी नीड्स इंसान को मोटिवेट नहीं करेगी, फिर कौन सी नीड मोटिवेट करेगी? एफिलिएशन नीड। इस तरीके से। तो आगे नेक्स्ट अजम्पशन इन्होंने दी है कि एक पर्सन जो है वो नेक्स्ट हायर लेवल की नीड पे जाता है तभी जब वो पहले वाली नीड सेटिस्फाई हो जाती है, यानी जब तक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो सेफ्टी नीड की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, ये बेसिक है अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इंसेंटिव्स का। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? वो सारे मेजर्स, वो सारे तरीके जो आप यूज़ करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप जो तरीके यूज़ करते हो उनको इंसेंटिव्स बोलते हैं। और इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जिसको आप पैसे के रूप में मेज़र कर सकते हो, और नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसको आप पैसे के रूप में मेज़र नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या तो डायरेक्टली मनी के रूप में दिए जाते हैं या मनी के रूप में उसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे पे एंड अलावेंसेस, जो आपको पे मिलती है, जो है HRA वगैरह, हाउस रेंट अलावेंस और अलग अलग तरह के अलावेंसेस मिलते हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, इसका मतलब क्या है? अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आपको ज़्यादा वेज मिलती है, अगर आप कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो आपको ज़्यादा वेज मिलती है। ये क्या है? ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव है। बोनस क्या होता है? कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को बोनस डिक्लेयर करती है, जैसे यूजुअली दिवाली के टाइम पे बोनस दिया जाता है। ठीक है,
ये भी कैश में मिल रहा है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी ये कह देती है कि भाई जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसका 10% हम एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। देन को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, इसमें क्या होता है, कंपनी अपने शेयर दे देती है। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को दे देती है। इसको हम एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास अगर शेयर आ गए तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो बिज़नेस के ओनर होते हैं। तो स्टॉक प्राइस खरीदने के लिए, जैसे मान लो मार्केट में आपके स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो आप एम्प्लॉयज़ को कहते हो कि आप इसको 80 रुपीज़ में ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो कंपनी ये भी ऑप्शन दे सकती है। इसको हम बोलते हैं को पार्टनरशिप, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ अब कंपनी के ओनर बन गए, तो ये हो गया को पार्टनरशिप। देन है रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जैसे ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह जो दिए जाते हैं। एंड देन परक्विजिट्स या फ्रिंज बेनिफिट, परक्विजिट्स कैसे, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, चलाने के लिए गाड़ी दे दी, ये सब कुछ क्या है, अब उनकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना मनी के रूप में, तो ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो कि साइकोलॉजिकल, सोशल या इमोशनल फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने किसी को अच्छे स्टेटस की जॉब दे दी तो वो उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, उसकी रैंकिंग इम्प्रूव कर दी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा है तो वो भी एक पॉजिटिव मोटिवेटर की तरह काम करता है। इसको आप पैसे में नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया काम करने वालों को इंसेंटिवाइज किया जाता है, लोगों के काम की तारीफ़ की जाती है, तो ये एक अच्छा क्लाइमेट है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप दे देते हो, जॉब एनरिचमेंट करते हो, जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि आप उसकी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाते हो। एम्प्लॉय की जॉब को कैसे बना सकते हो इंटरेस्टिंग, उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, चैलेंजिंग टास्क दे के, तो ये होता है जॉब एनरिचमेंट। देन एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जो एम्प्लॉयज़ अच्छा करते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपने मंथली लेटर निकालती है, न्यूज़ लेटर, उसके अंदर उनको रिकॉग्निशन दी जा सकती है। देन जॉब सिक्योरिटी दी जा सकती है कि किसी भी तरह की कि आपको ये जॉब जो है वो इतने सालों तक आपकी जॉब सिक्योर है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आप जब डिसीज़न लेते हो तो एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवा सकते हो उसमें। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को पावर देना, और पावर का मतलब ऑटोनॉमी देना, छूट देना उसको डिसीज़न लेने की। तो ये सारे जो हैं ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर था। मोटिवेशन हमने कर लिया है, लीडरशिप हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।